गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल का क्या रोल है। ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइन के बीच में बनना है तो कौन कौन सा एंगल फॉर्मेट होगा, लाइक कोइंटीरियर एंगल क्या होता है या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव और या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, टोटल 8 एंगल बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था। So today we are solving the question basis of this concept. Actually, we are going to start from the NCERT. Further, we proceed on the RD Sharma. RD Sharma के मिनिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जो NCERT में नहीं है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा कि दोनों बुक में है। तो हम NCERT से शुरू करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कह रहा है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब पहले एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, फिर उसके बाद आप शो करो कि ए बी पैरेलल है सी डी के, जो कि आपको दिख रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है। लेकिन दिखने से तब तक नहीं माना जाएगा जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो या कुछ ऐसा मार्क ना लगा हो जिससे वो पैरेलल डिसाइड हो सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कोई पैरेलल वाली प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर हमें पता है डियर कि यहाँ पे देखो एक्स और, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स और 50 दोनों लीनियर पेयर हैं। देखो एक ही लाइन पे बना हुआ एंगल है, ठीक है ना, एक ही लाइन पे बना हुआ दोनों एंगल है ना, x और 50, x और 50, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। हम बहुत पहले पढ़ रखे हैं, इसका मतलब x प्लस 50 मस्ट बी 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक ना। अब डियर यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट बिकम्स x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गया। अब डियर सेम ऐसे देखो y और 130 दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 130। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब तो हमने लाइन एंगल के पार्ट 2 में ही पढ़ लिया था सारी चीजें कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर। तो x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई डियर, x की वैल्यू आ गई 130 और y की वैल्यू भी आ गई 130। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो ये लाइन इस लाइन के बीच में ये 130 और ये 130, मतलब x और y एक दूसरे को इन नेचर ऑफ अल्टरनेट एंगल दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये चीज यहां लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आई है 130, ठीक है ना। आई है कि नहीं यहाँ पे, अगर डियर x इज इक्वल टू वाई है मतलब x इज इक्वल टू वाई है, ये कुछ अल्टरनेट जैसा एंगल नहीं दिख रहा है, अल्टरनेटिव एंगल है कि नहीं ना। इसका मतलब हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, विच शोज द नेचर ऑफ alternate angle between two parallel lines ना। ये देखो ये अल्टरनेट एंगल जैसा दिख रहा है, इसका मतलब अगर ये पैरेलल लाइन होता तो ये अल्टरनेट का काम कर रहा है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये इक्वल आ गया तो वी शोज द नेचर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और ये अल्टरनेट एंगल कहां कंसीडर होता है, जहां पे लाइन पैरेलल हो। इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आई होप क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और वाई जेड रेशियो दिया 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। डियर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब आपको पता है कि अगर मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी किसी और के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। क्योंकि अगर ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, मतलब ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल ई एफ भी है और सी डी पैरेलल ए बी, ये तो गिवन ही है। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। बाय द वे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज गिवन y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो पहले रेशियो को हटा लेते हैं डियर, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7 है, ये हम कंसीडर किए। लेट अस सपोज दैट, ठीक है ना, लेट अस सपोज दैट ये कंसीडर हो गया आपका, ठीक है ना डियर, ये हमने कंसीडर किया। आपको पता है ये चीज इजी है कि आप कभी भी किसी रेशियो को हटाते हो तो आप वहां पे कोई वेरिएबल रख दो, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3a हो गया, 7 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7a हो गया। अब डियर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो डियर y इज इक्वल टू 3a है। तो आप मेरे को एक बात बस सिंपल से बताओ डियर, अगर y यहाँ पे है तो ये भी y होगा कि नहीं, ये y क्यों होगा डियर, क्योंकि y का करस्पॉन्डिंग एंगल ये देखो,
ये लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में ये ऊपर है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में ये ऊपर y, मतलब अगर ये y है तो ये भी y होगा, रीजन ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल। करिस्पॉन्डिंग एंगल एक ही साइड होता है, जो पोजीशन ऊपर वाले जगह पे होगा वही पोजीशन नीचे होल्ड करेगा। तो ऊपर लेफ्ट के ऊपर है तो नीचे भी जो है लेफ्ट के ऊपर होगा, जो कि y, मतलब इसके y होने के कारण ये भी y हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और फिर ये y हो गया, तो मेरे को अब यहाँ पे ध्यान से देखकर बताओ, यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर तो हर जगह फॉर्मेट होगा अगर एक लाइन पे बना है, तो y प्लस जेड 180 होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर एंगल। ये रीजन आप जरूर लिखना कि y, ये मतलब एंगल E, देयर इज नो नेम, सो आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ नाम रख लेते हैं और क्या, ENO इज इक्वल टू y करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री डियर हुआ, तो y की वैल्यू आप ध्यान से देखो, y की वैल्यू 3a है और डियर z की वैल्यू 7a है, इज इक्वल टू 180, मीन्स 10a इज इक्वल टू 180, तो डियर a इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री, a इज इक्वल टू 18 वैल्यू आ गई। अब डियर हमें फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। x की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो डियर x की वैल्यू z के बराबर होगी। डायरेक्टली देखना चाहो, डायरेक्टली देखो, एक क्वेश्चन निकालने का तरीका बहुत होता है डियर, ठीक है ना। आप डायरेक्टली चाहे कर लो, चाहे आप देखो x और y दोनों को इंटीरियर है, देखो x और y दोनों को इंटीरियर है, दोनों को सम 180 होगा तब भी आ जाएगा। x और z के बीच में देखो ये लाइन आप ध्यान से देखो, इस लाइन को आप दिमाग से हटाओ, तो मतलब इस वाली लाइन को आप दिमाग से हटा दो, तो ये लाइन इसको ये इंटरसेक्ट कर ले, ट्रांसवर्सल बनाना है, पैरेलल है, तो x और z क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो x और z इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो डियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डियर, x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स लिख दो बस, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ऑफ अ पैरेलल लाइन AB एंड EF, AB और EF के बीच में ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो डियर x की वैल्यू z के इक्वल है, तो x की वैल्यू z की वैल्यू 7a है, और 7 और a की वैल्यू अभी हमने 18 निकाला, 18 7 जो 126, ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन कह रहा है डियर, इफ AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF, सॉरी, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and EF is perpendicular to EF is perpendicular to CD, और GED 126 है, GED GE and D टोटल डियर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दिया है 126 डिग्री। ये क्लियर हो गया। आपको फाइंड करना है AGE GEF FGE। तो डियर सबसे पहले AGE को देखते हैं, AGE कहाँ पे है, AGE ये फाइंड करना है ये। तो डियर ये अगर फाइंड करना है तो आप ध्यान से एक चीज़ को देखो, अगर यहाँ पे अब जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं बस उसको देखना, ये लाइन पैरेलल दिया है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जगह देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं। तो डियर ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, तो देखो जेड फॉर्मेट हो रहा है ना, ये अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे देखो इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका जस्ट अपोजिट ये, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं। तो डियर तरीका कहीं इसको कैच करने का, डायरेक्टली हम कोशिश करेंगे जब हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ लें जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, और डियर GED की वैल्यू दिया है, एंगल AGE इज इक्वल टू GED की वैल्यू दिया है 126 डिग्री, 126 डिग्री आंसर हो गया। अच्छा, इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल ऑफ द बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD। ये क्लियर हो गया एक आंसर। दूसरा बेटा GEF कह रहा है, अगर GEF को ध्यान से देखो, GE एंड F ये छोटा सा बताना है। तो डियर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो ये 126 है और ये खुद में एक 90 है, तो आप ये लिख सकते हो एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126, ये गिवन है क्योंकि GED टोटल 126 दिया है, तो इतना प्लस इतना यही होगा ना डियर, इतना प्लस इतना 126 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और डियर GEF की वैल्यू हमें पता करना है, एंगल GEF की वैल्यू हमें पता करना है, प्लस
एफ ई डी की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो डियर एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो गई 126 माइनस 90 डिग्री। एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो गई डियर 36 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया। 36 डिग्री ये समझ में आ गया। बेटा लास्ट वैल्यू है एफ जी ई की वैल्यू बताओ। आपको किसकी वैल्यू बताना है? एफ जी ई। एफ जी ई को अगर देखो तो एफ जी ई, अब देखो इसकी वैल्यू भी कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू हमें बताना है तो डियर अगर हमें ये वैल्यू बताना है तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं डियर। एक तो पहला तरीका है कि इतना वैल्यू हमें पता चल गया है, 180 से माइनस कर तो ये इतना पता चल जाएगा, और ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल है इसका, ये देखो डायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा डियर हमें ये पता चल गया है, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 126। अगर इसकी वैल्यू 126 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? देखो लीनियर पेयर है तो इसको अगर x मान लेते हैं तो दोनों को सम 180 होना चाहिए। 180 से डायरेक्ट 126 माइनस करो तब भी आ जाएगा। मतलब आप चाहे यहाँ से फाइंड कर लो चाहे यहाँ से फाइंड कर लो, आप कैसे भी फाइंड करोगे इस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर यहाँ पे हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो ये वैल्यू आपने 126 फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, 126 आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 126 है तो 126 प्लस इसकी वैल्यू क्या है डियर? इसकी वैल्यू है एफ जी ई। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। अब डियर यहाँ से अगर एफ जी ई की वैल्यू आप निकालो तो एफ जी की वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो डियर एंगल एफ जी ई की वैल्यू हो गया 54 डिग्री। तो डियर इसका मतलब हो गया ये 54 डिग्री, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। ये तीनों वैल्यू निकल के आ गई। एक क्वेश्चन को कैच करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। बशर्ते हम ट्राई करेंगे कि हम ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस पढ़ लिए हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हिट हो रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर इज 110 एंड टी एस आर आर एस टी इज इक्वल टू 130, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस। क्यू आर एस मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को डियर, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल है, पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए कोई एक लाइन ऐसी होगी जो दोनों लाइन को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा हो, तब तो ट्रांसवर्सल फॉर्म होगा। तो डायरेक्ट ट्रांसवर्सल फॉर्म होने के लिए इसका कहीं ना कहीं कटना जरूरी है। ये कट रहा है क्योंकि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम इसको एक्सटेंड करके थोड़ा क्लियर कर लेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे डियर? हम मान के चलते इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके नाउ यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि डियर ये इसकी वैल्यू 130 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 130 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ डियर, अगर इसकी वैल्यू 130 है तो इसकी वैल्यू भी 130 होगा कि नहीं? रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? देखो ये लाइन है, ये लाइन है, तो डियर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है और जबकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा इफ द लाइन्स आर पैरेलल। और यहाँ पे कह रहा है ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसलिए हो क्योंकि ये राइट साइड में नीचे हो, देखो इस लाइन के राइट साइड में नीचे ये, तो ऐसे ही 130 और ये इसके करस्पॉन्डिंग होने के कारण ये भी 130 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है डियर। अगर ये 130 हो गया यहाँ पे, अगर ये 130 हो गया तो डियर ये बताओ ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल लीनियर पेयर के कारण दोनों का सम 180 होना चाहिए। बाहर वाला 130 है तो अंदर वाला 50 होगा, तभी तो जाके 180 होगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। इसी साइड सेम ही देखो ये 110 है डियर, अगर ये 110 है तो अंदर वाला 70 होगा, अंदर वाला 70 होगा कि नहीं? तभी तो 180 होगा लीनियर पेयर के कारण। अब इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में दो एंगल आपको ऑलरेडी पता है 70 और 50। तीसरा एंगल बताना है डियर, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 आता है। इसका मतलब 70 प्लस 50 प्लस रिक्वायर्ड एंगल दैट इज एंगल आर, मान के चलो एंगल आर इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो डियर यहाँ पे देखो 70 प्लस 50 कितना होगा? 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर एंगल आर इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। आप इस चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है ना। जितना चीज़ें हमने यहाँ पे डायरेक्ट फिगर पे लिखा वो चीज़ें आप लिख सकते हो कि पी क्यू, लेट पी क्यू बी एक्सटेंडेड टिल, यहाँ पे कुछ नाम लिख देना टी, लेट पी क्यू बी एक्सटेंडेड टिल आर या एस ए लिख देना, पी क्यू बी एक्सटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी कुछ नाम लिख देना, मान के चलो एम हमने लिख दिया, तो आप लिखोगे एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 130 गिवन है,
तो एंगल क्या हो गया बेटा, ए एम आर, ए एम आर, ए एम आर, ये भी 130 होगा, रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सेम ऐसे लीनियर पेयर के कारण ये 50 हो गया, ये लीनियर पेयर का 70 हो गया। तो इस ट्रायंगल आर क्यू एम में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, जिससे वैल्यू आगे 60 डिग्री। आई होप एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, APQ 50 डिग्री है डियर, APQ 50 डिग्री है और 126 डिग्री है PRD, PRD 126 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू आपको बताना है। एकदम क्लियर, एकदम इजी है। देखो मैंने बोला तरीका लगाने के कई सारे तरीके हैं इसको अप्रोच करने के लिए, बशर्ते हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे उसे हिट करने के लिए जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे होल्ड हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो ABCD के पैरेलल है, पहली बात ये कह रहा है बेटा अगर ABCD के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो बस इस लाइन और इस लाइन को देखो, ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये Z बन रहा है। मतलब अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा कि नहीं अल्टरनेट एंगल के कारण। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री रीजन ऑफ अल्टरनेट एंगल, रीजन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या अल्टरनेट एंगल लिख दो तब भी चलेगा। अल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD। आई होप ये क्लियर है। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब मेरे को बताओ डियर, ध्यान से देखना इस चीज को बेटा, ये 127 डिग्री है। मैंने बोला तरीका कही है बेटा, 127 है तो 180 से माइनस कर दो, ये हो जाएगा। x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तीनों को सम कर दो 180 आ जाएगा, y की वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन हम इतना तो बेसिक ट्रायंगल में भी हमें पता है ये चीज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जिसको बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ये लाइन आपको दिख रही है AB और ये CD आपको दिख रही है, इसके बीच में बस एक ये ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल में देखो ये अल्टरनेट है, ये वाला पूरा एंगल, ये 127 अल्टरनेट एंगल है कि नहीं। अरे भाई अल्टरनेट एंगल है कि नहीं। अगर ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये लाइन को आगे एक्सटेंड करो, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ, करस्पॉन्डिंग का जस्ट उल्टा अल्टरनेट हुआ कि नहीं। इसका मतलब हुआ, सिंपल सी बात हो गई डियर, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल होगा। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, क्या डियर, y प्लस 50 इज इक्वल टू 127, रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate angles of parallel line AB and CD। आई होप क्लियर है। तो डियर y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 127 माइनस 50 डिग्री। तो डियर y की वैल्यू आपकी हो गई 77 डिग्री, ये आंसर हो गया y का। x और y की वैल्यू पूछा है आपसे, तो x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री रीजन ऑफ अल्टरनेट, y की वैल्यू 77, ये भी रीजन ऑफ अल्टरनेट से लगाया। आप इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हो।